जैसे ही नैना मेरे घर के गेट के अंदर एंटर हुई तो मैंने फौरन ही गेट को बंद कर दिया और नैना का हाथ पकड़कर चुपके से अपने रूम में ले आया। दूसरे रूम में मेरी अम्मी सो रही थी। उनका कमरा लॉक था, इसीलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर नैना को अपने कमरे में ले आया था। नैना मेरे घर के पास ही रहती थी, इसलिए जब मौका मिलता तो वो मेरे घर में आ जाती थी। नैना का छोटा सा कद था और भरा भरा जिस्म था। वो चेहरे से इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो जिस्म के हिसाब से काफ़ी पुरकशिश लगती थी। उसके मोटे मोटे गाल थे, मोटी मोटी आंखें थी, पतला सा नाक था और पतले पतले होंठ थे, बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह। और उसकी जो सबसे खूबसूरत थी, जिससे वो पुरकशिश लगी थी वो उसका बड़ा बड़ा सीना था। वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जो मर्द भी उसके सीने को देखता था तो वो पागल हो जाता था, जैसे मैं हो गया था। और पीछे का हिसाब किताब भी उसका काफ़ी तगड़ा था। उसको भी पकड़ने का एक अपना ही लुत्फ था। बस वो किसी चीज़ में मार खा गई थी तो वो उसका कद था। उसका कद छोटा था, जिसकी वजह से लोग उससे देखकर छोटी बच्ची समझते थे और मुझे भी ऐसा लगा था कि वो छोटी बच्ची है। मगर मैंने जब गौर से उससे देखा तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तो मुकम्मल तैयार है। और फिर जब थोड़ी सी तवज्जो मैंने उस पर दी तो पता चला कि वो तो मुझ पर मरती है, मुझे पसंद करती है, मुझे चाहती है, मुझसे मोहब्बत करती है। मेरे लिए तो सारा प्लान आसान हो गया था, क्योंकि मैं एक दफ़ा उससे लिटा चुका था और ये दूसरी बारी थी। और उसने कहा कि मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अब इनकार तो मैं भी नहीं कर सकता था ना। एक चीज़ जब खुद चल कर आ रही थी मेरी तरफ, तो फिर मैं कैसे उसको इनकार कर सकता था। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। वैसे मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी, एक से एक लड़कियां थी जो मुझ पे मरती थी, मेरे पीछे पागल थी। लेकिन मैं था कि रुबीना के पीछे पागल था। मैं चाहता था कि बस कुछ भी करके रुबीना से एक दो दफ़ा सेटिंग हो जाए। मैं रुबीना से शादी करना चाहता था, क्योंकि यार वो हर चीज़ में परफेक्ट थी, बहुत खूबसूरत थी, उसका कद भी ठीक था, नैनो नक्श में भी अच्छी थी, उसका बड़ा बड़ा सीना था, पीछे का हिसाब किताब भी ठीक था। हर लिहाज से वो मुझे पसंद थी, उसकी एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत थी। और कल मैं उसके साथ होटल पे खाना खाने वाला था। उसने मुझे टाइम दिया था। बस यही मेरे पास एक मौका है कि मैं उसका दिल ऐसे जीत लूं कि वो मेरे अलावा किसी का नाम लेना भी पसंद ना करे। और फिर पहले रुबीना का काम उतारूंगा, उसके बाद फिर उससे शादी करूंगा, क्योंकि जब मैं उसका काम उतार दूंगा तो वो मेरे अलावा किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं और ना ही मेरे अलावा किसी के बारे में सोचेगी। पहली मुलाकात में तो मैं उससे कुछ भी नहीं करूंगा, दूसरी मुलाकात में उसका काम तमाम कर दूंगा और बिल्कुल तैयारी से जाऊंगा, ताकि मैं उससे हर तरह से मुतमईन कर सकूं। और मैं ये चाहता था कि जब वो मुझे मिले तो उससे इतना सुकून पहुंचाऊं कि वो मेरे पीछे पागल हो जाए, बल्कि दीवानी हो जाए मेरी। मैंने सारा प्लान अपने दिमाग में बना लिया था कि किस तरह करना है और कैसे कैसे करना है। अब क्योंकि मेरे पास नैना आ गए थे, अब मैंने नैना का काम दूसरी दफ़ा उतारना था। मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। नैना कहने लगी कि जल्दी करो माजिद, तुम्हारी अम्मी उठ न जाए। मैंने कहा नैना तुम परेशान मत हो, अम्मी 2 घंटे से कम नहीं सोती, अगर वो जल्दी भी उठ जाए तो तब भी 1 घंटे से ज़्यादा सोती है। अब मैंने देखा कि नैना मुतमईन हो गई थी। मैंने कहा नैना तैयार हो जाओ, अब क्योंकि हमारा दूसरी दफ़ा था। तो नैना मुझे बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी, उसने अपना सब को चटा दिया और मैंने भी। और फिर मैंने नैना की पोजीशन सेट करवाई और फिर मैंने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई। नैना मुझे कह रही थी माजिद थोड़ा आराम से। मैंने कहा नैना हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए मुझे अपनी मर्जी से चलाने दो। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और हमारा काम तमाम हो गया। फौरन ही नैना वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई, फिर मैं वॉशरूम चला गया। हाथ मुंह धोकर मैं वॉशरूम से बाहर आया तो नैना कहने लगी माजिद बाहर गली में देखो कोई खड़ा तो नहीं हुआ। मैंने इधर उधर देखा, गली में कोई नहीं था। मैंने कहा नैना कोई भी नहीं है, चुपके से निकल जाओ। नैना चुपके से अपने घर चली गई और ऊपर खिड़की में आकर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और हाथ से इशारा किया। फिर मैं वापस आया अपने कमरे में, थोड़ी देर लेटा रहा क्योंकि मैं थक गया था। फिर मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ और सितारा को लेने चला गया। सितारा मेरी छोटी बहन है, मैं उसे स्कूल छोड़ कर आया था। सितारा को लेने जा रहा था और रास्ते में सोचे जा रहा था कि मिस आमना से भी दोबारा मुलाकात होगी।
मिस आमना थोड़ी सी 2 साल मुझसे बड़ी थी, मगर वो भी खूबसूरत थी, जो मुझे पसंद करती थी। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे पसंद करती है। थोड़ी देर बाद मैं स्कूल पहुंच गया। सीधा मैं मिस आमना के रूम में चला गया। मिस आमना अकेली बैठी हुई थी, पे कुछ लिख रही थी। जैसे ही मुझे देखा तो मिस आमना ने कहा, आ जाओ इधर मेरे पास बैठ जाओ। मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया। मिस आमना कहने लगी, आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, लगता है अभी नहा के आ रहे हो। मैंने कहा, जी जी, बस अभी आ रहा था। उठकर बाहर नहाया। सामने मेरे बालों में हाथ फेरने लगे। अब मुझे अजीब तरह से फील हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मिस आमना मेरे चेहरे को देख रही थी गौर से। मुझे कहने लगी, माजिद तुम स्कूल के बाद टाइम निकालो ना, मिलते हैं। मैंने कहा, जी जी मिस आमना, क्यों नहीं। मिस आमना कहने लगी कि फिर कल मुलाकात करते हैं। मैंने कहा, नहीं कल नहीं, परसों मिलते हैं। कल मुझे कहीं जाना है काम से। अब मैं मिस को कैसे बताता कि कल मैंने रुबीना को टाइम दिया हुआ है। मिस ने कहा, अच्छा ठीक है, परसों फिर वादा, तुम मुझसे मिलोगे। मैंने कहा, जी मिस, परसों। फिर मैं सितारा को लेकर घर आ गया। घर आया तो अम्मी उठी हुई थी। कहने लगी, सितारा तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। और मुझे कहा कि माजिद तुम भी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया और हम तीनों ने बैठकर खाना खाया। फिर मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आकर लेट गया। शाम में उठकर मैं बाहर चला गया अपने दोस्तों के साथ। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा शाजिया आइसक्रीम ले रही थी। ये वही शाजिया थी जो बुक स्टोर पे मुझे मिली थी। मैं जैसे उसके करीब गया तो उसकी एक नज़र मुझ पर पड़ी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो हंसने लगी। मैं भी हल्का सा हंसने लगा। उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। अपनी दोस्त को इशारा मेरी तरफ करने लगी। उसकी दोस्त भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद शाजिया ने उससे पहले मेरे बारे में बताया हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखकर इशारा किया कि शाजिया तुम मुझे फ़ोन करना। उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं घर की तरफ आ गया। अम्मी ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैंने खाना खाया और अपने रूम में आ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने मोबाइल को उठाया तो न्यू नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो वो शाजिया थी। मैंने फ़ौरन से कहा, बेवफा लोग, याद भी नहीं किया। उसने कहा, नहीं माजिद, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी। 2 दिन बिताए कैसे, आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है। मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद सताती है मुझे। शाजिया कहने लगी, माजिद मुझे भी आपकी याद आती है। मैंने कहा, तो फिर टाइम निकाल के आओ ना मेरे घर पे। शाजिया कहने लगी, तुम्हारे घर पे तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन होती है छोटी सितारा। मैंने कहा कि सुबह मेरी बहन स्कूल चली जाती है और अम्मी सुबह नाश्ता बना के और खाना के बाद सो जाती है और फिर वो दोपहर में उठती है। तुम 10 बजे आ जाओ तो 12 बजे तक हमारे पास टाइम होगा। शाजिया कहने लगी, माजिद मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन अगर तुम कल टाइम मिला तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी और फिर तुम्हारे पास आऊँगी। मैंने कहा, चलो ठीक है। काफ़ी देर हम लोग फ़ोन पर बातें करते रहे। मैंने उसके दिल में मुकम्मल तौर पर घर बना लिया था। फिर फ़ोन बंद करके मैं सो गया। सुबह में उठा, नाश्ता किया और फिर सितारा को स्कूल छोड़ने चला गया। स्कूल पहुंचा तो फिर मिस आमना ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे चाय पिलाई। काफ़ी देर में मिस आमना के साथ बैठकर बातें करता रहा और फिर मैं घर आ गया, क्योंकि आज मैंने 3 बजे रुबीना के साथ जाना था। कल मैंने मिस आमना के साथ 3 बजे जाना है और अभी थोड़ी देर बाद अगर शाजिया का फ़ोन आता है तो आज शाजिया के साथ खूब एंजॉय करूँगा। मैं जैसे गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा नैना खिड़की में खड़ी है और मुझे इशारा करने लगी कि माजिद मैं आ जाऊं क्या। तो मैंने उसे इशारे से मना कर दिया। फिर उसने मुझे कॉल की तो मैंने उसे बताया कि आज अम्मी नहीं सो रही, वो जाग रही है, इसीलिए आज मुश्किल है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल या परसों मिलते हैं। कहने लगी, यार मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैंने कहा, थोड़ा बर्दाश्त करो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, परसों मैं आपसे मिलूंगी। कल मैं भी थोड़ी मसरूफ़ हूँ। दिल में सोचने लगा कि ये तो और अच्छी बात है, कल मैं इसके साथ जो मुझे जाना है और अब भी मेरे घर में शायद शाजिया भी आ सकती है।